हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एंट्रेंस की तैयारी जो कि CM3 का एंट्रेंस होने वाला है उसकी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि मैथ्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है और उसमें 4 चैप्टर्स हम सिंप्लीफिकेशन तक अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन जैसे कि आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। फ्रैक्शन में आपने छोटी क्लासों में क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक सर्कल है, इसके 1/4 पार्ट को आप कलर कीजिए। तो इसका मतलब होता है कि आप इन 4 में से एक पार्ट को शेड कर दीजिए। ये क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासों में किए हैं। फ्रैक्शन जब आप समझते हैं तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है जो नंबर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है वो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। अब आपके मन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा कि रैशनल नंबर जब हमने पढ़ा था तो वो नंबर हमारे, हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और फ्रैक्शंस को न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या दोनों ये चीज़ें सेम है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। अगर सेम होता है तो एक ही नाम होता है। तो फ़र्क यह है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं पर फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। चलो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे बचे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटे रहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा, आप देखो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटे हैं। और पहले क्या था, न्यूमिनेटर बड़े थे और अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि न्यूमिनेटर कैसा है, सब में छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं जो आगे जाके मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन जिसके अंदर एक पार्ट तो होल होता है, पूरा होल नंबर, और एक होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, आप देखो। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 और 6 में 1 ऐड कर देते हैं तो 7/3 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप इंटरचेंज करें। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है जो कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है। तो ये जो नंबर हो गया हमारे पास, अब फ़िलहाल हमें जो दिख रहा है 6 नहीं लेते क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, फिर लेता हूँ। हमने ले लिया यहाँ पे 4। अब ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका 12 पे जाएगा, 3 और रिमाइंडर बचा 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का जो रूल होता है वो होता है आपका ये जो क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइज़र है। तो यहाँ पे आपका होता है क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र। तो आपका हो गया 3 3 4। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसे चेंज कर दिया है। तो इम्प्रॉपर को आप मिक्स में चेंज कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में, ये कन्वर्जन आपकी आ सकती है। अगला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमेशा सेम रहता है। जैसे आप देखो 4/6 को कट करो, सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर 2/3 आ रहा है। 8/12 को सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर 2/3 आ रहा है। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं आपके? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं। इसका यूज़ ज़्यादा होता है जब नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का हम यूज़ करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अब फ्रैक्शन के उसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के अंदर हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं। फ्रैक्शन की हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल सकती है, हमें कंपेयर करना आ सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। बच्चे आगे फ्रैक्शन में ही हम आगे देखेंगे कि फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है।
फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। और जो टॉपिक हमने अभी पीछे सिंप्लीफिकेशन किया था उसमें भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखनी है इनकी, कंपेयर देखना आज, मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम ये सारे 4 पार्ट्स इसमें अभी कवर करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है तो आपको क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 1, 3, 5, इनका एलसीएम लेना है, जो कि एलसीएम निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसका जो एलसीएम लेंगे हम वो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 15। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे जो आएगा वो 15 आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, आप देखिए 15 एलसीएम। अब आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका, जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन नहीं आती उनके लिए मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। जो डिनोमिनेटर्स हैं तीनों के, उसको आप इनके एलसीएम के बराबर बना लीजिए। यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए। फिर यहाँ लिखो, इसको 3 से कर लो, नीचे 15 हो जाएगा, और इसमें ऊपर भी 15 से और नीचे भी 15 से। तो आप देखो कि डिनोमिनेटर इनके सेम हो चुके हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था ना कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे बचा ऊपर 5, यहाँ 6 और यहाँ 15। अब आपको ये ऐड हो गया तो 11 माइनस 15/15, तो आपका आंसर आ गया -4/15। तो इस तरीके से आप इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद कंपेयर वाला आ गया कि भाई आपको कुछ फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मैं ये नीचे वाले क्वेश्चन एक बार हटा देता हूँ और फिर आपको मैं ये, अब मैं एक बार आपको ये बता दूँ, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं आप उनका एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया वो आपको यहाँ पे मिला है 12। तो आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को 12 के बराबर बनाना है। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये हो गया 8/12। इसको कर दो आप मल्टीप्लाई 3 से, 21/12, और इसको कर दो 2 से, 2/12। अब आप देखो डिनोमिनेटर सबके हमने सेम कर लिए, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे जो 21/12 वाला नंबर है 7/4, ये इनमें सबसे बड़ा है। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो ये वाले साइन आपने पढ़े होंगे, ग्रेटर देन लेस देन के, और फिर 8 वाला यानी कि 2/3 इसके बाद है, और फिर सबसे छोटा है आपका 1/6 वाला। आप इस तरीके से इन्हें कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और नंबर्स को कंपेयर करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीन पॉज। अब देखेंगे बच्चे इसमें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनकी, और डिवाइड। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको, आप देखिए कि भाई आपको कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि आप ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो आपको बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है याद कि कोई भी न्यूमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर के किसी भी नंबर से अगर सिंप्लीफाई होकर कट हो रहा है तो उसे कट कर दीजिए। फाइनल कैलकुलेशन आपको बच्चे तब तक नहीं करनी है। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे 27 को 9 से काट दो, 3 आएगा ऊपर, यहाँ 1 आएगा। 3 को 3 से काट दो, 1 1 आएगा। 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया। यू विल गेट हेयर आंसर 3/1। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आप सिंप्लीफाई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाएगा तो कैसा होगा। डिवाइड के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
जैसे मान लो कि इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 25/4 से, तो डिवीज़न का एक सिंपल रूल होता है कि जो डिवीज़न का साइन है, इस साइन को हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और इन नंबर्स को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 25/4 इंटू 3/4, ये भी मल्टीप्लाई का साइन करके, और इस वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 से 4 कट हो जाएगा, 25 से 25, यू विल गेट आंसर 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बच्चे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, फ्रैक्शंस में मिलेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स को कंपेयर करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना, ये सारे टाइप आपको फ्रैक्शंस के अंदर मिलते हैं। और इनके प्रैक्टिस करते रहिए। इनके क्वेश्चंस आपको हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अब अगला टॉपिक हम डेसिमल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक इसी में है, फ्रैक्शन के बाद डेसिमल्स। फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे डेसिमल्स की। डेसिमल के अंदर जैसे मान लो कोई नंबर आपके पास लिखा है और इसके नीचे 10 लिखा हुआ है, 341 डिवाइड हो रहा है 10 से। तो डेसिमल में क्या होता है, अगर नीचे 10 लिखा है यानी कि एक ज़ीरो लिखी है 1 के साथ, तो आप एक डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे और नीचे से 10 हट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नीचे मान लो 100 लिखा है, तो आप नीचे 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो पर डेसिमल लगाएंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और आपका डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे डेसिमल्स की कन्वर्जन्स है, डेसिमल किस तरह से लग रहा है, ठीक है। और डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे 4 तरह के क्वेश्चंस डेसिमल की कैलकुलेशन में बनते हैं, जिसमें हमारा एडिशन मल्टीप्लाई रहता है। जैसे कि देखिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, अगर डेसिमल वाले नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। आप दोनों नंबर्स के डेसिमल एक बार से हटा दीजिए और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको नंबर मिला 8, तो 8 आप आंसर लिख के आप 8 आंसर में क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिजिट पे डेसिमल था और एक डिजिट पे यहाँ, तो टोटल आपके पास 2 डिजिट्स हो गई। तो आप 8 के बाद यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और 2 डिजिट्स पे डेसिमल लगाएंगे। अगर एक डिजिट ही होगी और एक ज़ीरो आप अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है डेसिमल वाले नंबर्स की, तो इसका एक रूल है कि आपको डेसिमल के बाद सबकी नंबर ऑफ डिजिट सेम करनी पड़ेगी। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। डेसिमल के बाद बच्चे आप लास्ट में ज़ीरोज़ अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप देखिए कि आपने 0.40 कर लिया, 2 डिजिट बना ली, और 0.51 यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी है आपके पास। और इसमें आप देखिए कि जो 0.1 था, एक डिजिट पे डेसिमल आपने इसमें भी लगा लिया। अब आप इसको डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिख दीजिए और इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ऐड कीजिए 1 और आपका ये हो गया 10 का 0, 1 कैरी और ये 4, तो 4.01 आपको फाइनल आंसर यहाँ पे दिखाई देगा। ये हो गई इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मान लो अब डिवीज़न आ गई, आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में भी आप एक सेम रूल लगाइए कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स को सेम करिए।